लक्ष्मण जी बच नहीं पाएंगे, इसलिए पूरे पर्वत को उखाड़ करके और अपने हाथ पर रख लिया है और चलने लगे हैं। और अयोध्या नगरी से होकर के गुजरे, अयोध्या के पास से ही गुजरे। तो भरत जी पहरेदारी करते, रखवारी करते थे हर समय अयोध्या की, दिन रात जाग करके। और देखा है भरत जी ने कि कोई राक्षस जा रहा है अयोध्या पर, तो उन्होंने आज बाण लिया भरत जी ने और बाण तान करके हनुमान जी के बाण मार दिया। और जैसे ही हनुमान जी के बाण मारा, वैसे राम 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 कहकर के हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी नीचे गिरे, भरत जी एकदम से जैसे ही राम राम शब्द सुना है, वैसे ही दौड़ करके आते हैं। कौन हो तुम, कौन हो जो राम राम कह रहे हो? उसी समय हनुमान जी ने कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ और भैया लक्ष्मण के शक्ति लग गई है, इसलिए मैं ये संजीवन बूटी लेके जा रहा हूँ। अगर सुबह होने से पहले अगर मैं नहीं पहुंचा तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। प्रभु श्री राम पर वन में विपत्ति आ गई है, रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है और सभी राजा सुग्रीव की सहायता लेकर के श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। इसलिए लेकिन राम राम राम, अब क्या होगा अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो भैया लक्ष्मण जीवित नहीं रहेंगे। वैसे ही एकदम से भरत जी रोने लगे, हाय राम, ऐसा क्यों बना दिया तुमने मुझे? एक तो मेरे ही कारण भैया को वनवास मिला, एक भैया को मेरे कारण वनवास मिला, और आज एक भाई मेरी खातिर जान गंवा देगा। अब मैं क्या करूं? भरत जी रोने लगे। भरत जी ने आज जैसे ये सूचना सबने सुनी है, माता सुमित्रा आ जाती है और माता सुमित्रा ने हनुमान जी से पूछा है, कहो पुत्र हनुमान, लक्ष्मण क्या कर रहा है? कहा लक्ष्मण जी तो श्री राम की गोदी में सो रहे हैं। वाह, मेरा पुत्र श्री राम की गोदी में सो रहा है। धन्य है मेरी कोख आज धन्य हो गई, जो मेरे पुत्र ने, मेरे बेटे ने आज प्रभु श्री राम के काज के लिए और अपने प्राणों को वन में गंवा दिया। मेरी कोख धन्य हो गई। हनुमान, अगर लक्ष्मण जीवित हो भी जाए तो मेरे लक्ष्मण से कह देना कि पहले जब वो आए तो मैं पहले श्री राम को और सीता को पहले देखूंगी, लक्ष्मण को बाद में आता देखूंगी। ये मेरे लक्ष्मण से कह देना। देवी उर्मिला आती हैं और देवी उर्मिला ने कहा है, हनुमान जी क्या मेरे स्वामी के शक्ति लग गई है? कहाँ शक्ति लग गई है लक्ष्मण भैया के? कहा तो ये बताओ रो कौन रहा है? का रो तो श्री राम जी रहे हैं, और स्वामी मेरे क्या कर रहे हैं? वो तो सो रहे हैं श्री राम की गोद में। तो हनुमान जी आप तो कह रहे हो कि मेरे प्रभु को शक्ति लग गई है। शक्ति भले ही मेरे स्वामी को लगी है, लेकिन पीड़ा तो श्री राम जी को हो रही है। क्यों? जिसके लगती है, जिसे दर्द होता है, वो सोता नहीं है, वो तो रोता है। दर्द तो श्री राम जी को हो रहा है, इसलिए तो रो रहे हैं। और मेरे स्वामी को तो भैया की गोद में बहुत दिन हो गए हैं, भैया की गोद में लेटे नहीं है, सोए नहीं है, इसलिए वो भैया की गोद में आराम से सो रहे हैं। मेरे स्वामी को कुछ नहीं होगा। हनुमान जी, मेरी बिंदी अभी काली नहीं पड़ी है। और आपको पता है, स्त्री का जब पति मरना होता है तो 6 महीने पहले से उसकी बिंदी काली पड़ना शुरू हो जाती है। स्त्री का जब पति मरना होता है, उसके 6 महीने पहले से ही उसकी बिंदी काली पड़ने लगती है। लेकिन मेरी बिंदी तो सुर्ख लाल रखी है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे स्वामी को कुछ नहीं होगा। वो तो अपने भैया की गोद में आनंद से लेटे हैं, विश्राम कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। माता कौशल्या आई और माता कौशल्या ने कहा, हनुमान, लक्ष्मण को शक्ति लग गई है क्या? हाँ, तो राम से कह देना
कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाए तो वन में ही चिता बना करके जल जाए लक्ष्मण के साथ, और यहाँ अकेला ना आए, मुंह न दिखाए, अयोध्या में आकर के आए तो लक्ष्मण को साथ में लेकर के आए। मैं पहले अपने लक्ष्मण को देखूंगी सबसे पहले, राम को बाद में देखूंगी जब वो लौट करके आए। ये मेरा संदेश मेरे राम से कह देना, और अगर लक्ष्मण को कुछ हो तो वो वन में ही अपने प्राण गंवा दे, राम लौट के अयोध्या ना आए। ये संदेश दिया। भरत जी बहुत उदास हैं। भरत जी ने कहा, कहो मैं आपको अपने बाण पर बिठा करके रामादल में पहुंचा दूं, आप कहो तो। हनुमान जी ने कहा, नहीं ऐसा मत करो, प्रभु श्री राम की कृपा से मैं पहुंच जाऊंगा। भरत जी ने कहा है, अगर मेरा श्री राम के ऊपर अनन्य प्रेम है और श्री राम भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये बानर जो है इसकी थकान दूर हो जाए, इसके जो पीड़ा हो रही है ये पीड़ा दूर हो जाए। और जैसे ही ये आन लगाई, ये सौगंध लिए भरत जी ने, वैसे ही एकदम से हनुमान जी पुष्ट हो गए, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। जय सिया राम। बोले काय मान सब अंग रहे, रहे पूछ कुशल निज भाई की। पुलकाय मान सब अंग हुए, रहे पूछ कुशल निज भाई की। केकई के पुत्र ने हनुमत से, सब विपत्ति सुनी रघुराई की। मैं पापी कुटिल कठोर यहाँ, और कैकेयी सुता ने जाया हूँ। रघुपति का नाम ल जाने को, रघुपति का दास कहाया हूँ। अरे धन्य